हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीकेजी क्लासेस। आज हम करेंगे चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है कि हमें इसमें हर एक्सरसाइज में अलग अलग फॉर्मूले हैं। आज हम 7.1 का इंट्रोडक्शन करेंगे। 7.1 के में डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला। आज हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है जैसे कि मुझे ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए और बी। अब मुझे इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको x2 क्या होता है ये आपको पता हो, 9th क्लास में हमने करा था। जो आगे वाला होता है वो हमारा x होता है और पीछे वाला हमारा y होता है। तो अब हम इसमें बताती हूँ मैं आपको। जैसे हमें दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो फर्स्ट वाला हमारा x1 होएगा, सेकंड y1। ऐसे ही दूसरे वाला b जो पॉइंट है हमारा वो x2 होगा और y2। यानी जैसे मैंने इसमें a पॉइंट मेरे को दे रखा है 3 और 2 और b पॉइंट मुझे गिवन है -2 -3। तो इसमें x1 हमारा 3 होगा और y1 हमारा 2 होगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे कोऑर्डिनेट जो गिवन है b कोऑर्डिनेट, तो x2 हमारा -2 है और y2 हमारा -3 है। ठीक है बेटा, अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको कि हमारा x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है और y2 क्या है। अब बेटा मैं आपको इसमें फॉर्मूले में अप्लाई करके दिखाती हूँ इस कोऑर्डिनेट्स को, जिससे कि आपको समझने में बहुत इजी हो। x2 क्या है बेटा मेरे पास -2 प्लस x2 माइनस x1 और ये क्या है प्लस का 3 है, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे प्लस y2 क्या है बेटा मेरे पास -3 और y1 क्या है हमारा प्लस का 2 यानी -2। अगर कई बार ये माइनस में भी दे देते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास वैल्यू माइनस में आ गई y1 की, जैसे यहाँ पे -2 है मैंने पुट कर लिया। ठीक, तो आप कैसे करोगे इसे सॉल्व? y2 तो हमारे पास नेगेटिव है, फिर माइनस, और ये हमारे पास y1 क्या है नेगेटिव है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर लेंगे हम। ठीक है, तो अब ये देखो आपको पता है ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव टर्म है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। इस हिसाब से हमें सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्या था हमारा y1 हमारा पॉजिटिव था तो हमने ऐसे सॉल्व कर, लेकिन अगर हमारा y1 नेगेटिव आ जाता है तो ये कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको आगे से सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -5 हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर प्लस ये भी हमारे पास वही हो गया -5 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है हमारा, तो क्या होगा हमारे पास 25 प्लस 25, तो हमारे पास 25 प्लस 25 किस में आ गया √50 में आ गया। ठीक है, अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको इक्वी डिस्टेंस वाला अगला कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। बेटा देखिए अब इसमें एक और चीज़ आती है इक्वी डिस्टेंट। अब इक्वी डिस्टेंट एट x एक्सिस भी होएगा और यहाँ पे एट y एक्सिस भी होएगा। जब आपको इक्वी डिस्टेंट एट x एक्सिस पे कहे तो आप क्या करना कि y को 0 अज्यूम कर लेना, y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। जब ये y एक्सिस पे कहेगा तो x हमारा 0 हो जाएगा। अभी इक्वी डिस्टेंस होता क्या है पहले ये देखिए। अब इक्वी डिस्टेंस क्या है, जैसे मेरे पास a और b कोऑर्डिनेट्स दे रखी हैं। ठीक है, तो हमें गिवन है a और b मैंने अज्यूम कर लिया। जैसे अभी ये अज्यूम कर रखा था वही मैं ले लेती हूँ, -3 and 2 और ये क्या था -2 and -3 था। ये था हमारे पास इक्वी डिस्टेंस। अब वो मुझे कहता है कि कोई सी पॉइंट है जो ए और बी के इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे आ गया सी पॉइंट। वो कहता है कि ए और बी कोऑर्डिनेट्स के कोई इक्वी डिस्टेंस सी पॉइंट है जो इन दोनों के इक्वी डिस्टेंस यानी कि दोनों के इक्वली पार्ट पे है। तो मुझे सी के पॉइंट्स फाइंड करने हैं कि सी के क्या क्या पॉइंट है, यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, मुझे गिवन नहीं है। तो अब मुझे जब सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे, जब वो कहेगा हमें एट x एक्सिस, तो हम y को तो 0 अज्यूम कर लेंगे और x की वैल्यू x रखेंगे। ठीक है बेटा, जैसे मुझे x एक्सिस पे कह दिया तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स x और y 0 हो जाएगा।
ऐसे ही अगर सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए कहे एट वाई एक्सिस पे, तो हमारे पास x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और y हमारे पास y रहेगा। ठीक है, तो हम ऐसे इसके पॉइंट्स, ये कोऑर्डिनेट्स हम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अगर अब देखिए, अब मैं आपको एक सम करवाती हूँ जिससे आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये पॉइंट ले लिए, ए और बी के पॉइंट ले लिए, कोऑर्डिनेट्स ले लिए। अब मुझे सी कह दिया मेरे को एट वाई एक्सिस पे कहता है। ठीक है, अब वाई एक्सिस पे कह रहा है तो वाई एक्सिस पे मेरी कोऑर्डिनेट्स इसके क्या बनेंगे, 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है, तो 0 और वाई हमारे पास वाई रहता है। जो भी जिस भी एक्सिस पे कहे वो तो सेम रहेगा, उसका अपोजिट जो भी है वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है। जैसे एक्स एक्सिस पे कहे तो एक्स तो एक्स रहेगा, लेकिन वाई क्या हो जाएगा, वाई के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। ऐसे वाई एक्सिस पे कहेगा तो एक्स 0 हो जाएगा और वाई हमारा वाई रहेगा। हाँ ठीक है, अब चलिए मैं इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब देखिए बेटा, अब कहते हैं कि जब हम जैसे इक्वी डिस्टेंस मतलब ए सी इक्वल्स टू बी सी, जैसे ये है हमारे पास ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और हमारा इक्वी डिस्टेंस क्या है, सी पॉइंट। सी पॉइंट्स को कह रहा है ना ये दोनों इक्वली इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, तो हम ए सी इक्वल्स टू बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, अंडर रूट वाला, वही x2 माइनस x1 y, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, सेम यहाँ पे भी। अब देखिए बेटा, मैं आपको फॉर्मूला सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे आपको ये अंडर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट से इस अंडर रूट से ये अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आप डायरेक्ट भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट लग, जब भी हमें डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला में तो अंडर रूट लगेगा, लेकिन जब हमें इक्वी डिस्टेंस कह दें, यानी कि दो पार्ट आपके इक्वली डिस्टेंस पे हैं, 2, 3 जो भी पार्ट कहे, तो आपको ये अंडर रूट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अब मैं इसके पॉइंट्स, मेरे को कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, अब मैं इसके y की वैल्यू, y का पॉइंट निकाल दूंगी, y की वैल्यू जो चाहिए हमें। अब देखिए, x2 क्या है हमारे पास, -2 है, -2, सॉरी AC हमारे पास ये है ना, AC इक्वल्स टू BC था हमारे पास, तो A हमारा x1 y1, ये x2 y2, तो x2 हमारे पास क्या, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है बेटा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। सेम ऐसे यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये x1 है हमारा और ये x1 है, ये x2 है, तो x2 माइनस यानी कि 0 माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये -3 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई होंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सेम एज इट इज यहाँ पे माइनस क्या, वैसे अब इसमें क्या करना है हमें, -3, तो ये 3 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और प्लस y स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 4y। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और ये माइनस का 4 प्लस a स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू -3 इंटू में -y। देखिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं इसको a और b से सॉल्व, a प्लस बी का होल स्क्वायर का अप्लाई करके सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है बेटा, तो 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y, ये माइनस का 4, ये प्लस का 9, ये y स्क्वायर और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 6y। अब ये देखो y स्क्वायर से y स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि साइड चेंज करोगे तो माइनस का हो जाएगा, ये 4, ये माइनस का प्लस का 4 हो जाएगा, ये 6y, ये माइनस का यहाँ पे जाके प्लस का 4y हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा इक्वल्स टू 10y। तो 8 जो y के कोऑर्डिनेट्स आए हमारे, वो y की जो वैल्यू आई, पॉइंट आया, वो 4/5 आ गया। तो हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई, जो c का कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, x तो हमारा 0 है क्योंकि ये किस पे एक्सिस पे है, y एक्सिस पे, तो 0 और ये 4/5,
ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है बेटा, आई होप आपको इक्वी डिस्टेंस एंड डिस्टेंस फॉर्मूले का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। ठीक है, प्लीज़ बेटा मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर मोर वॉचिंग माई वीडियोज़।